हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते ठीक होंगे। और मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि परसों मैं जिस शादी में गई थी वहाँ गर्मी उस दिन ज़्यादा थी और रात में भी गर्मी थी। जयमाल पड़ा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी अंदर में। लेकिन मैं 12:30 नहीं, 1 से ऊपर ही हो गया होगा। 1:30 बज गया होगा। 1:30 बजे समथिंग में बाहर आई गार्डन में, मतलब खुले में। तो वहाँ पे थोड़ा आराम था, हवा चल रही थी अच्छी खासी। तो मैं वहाँ पे घूमती रही और हवा ली तो थोड़ी राहत मिली मुझे। फिर उसके बाद तुरंत ही थोड़ी देर बाद पड़ गया कि चलो चलो घर चलो। ना तो पैर पुजाई हो पाई थी, ना मतलब विदाई दाई तो कुछ हुई नहीं थी। पैर पुजाई नहीं हुई तो विदाई कहाँ से होगी। लेकिन उस दिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी गाड़ी मुझे नहीं मिल पाई थी किसी कारण बस, क्योंकि घर में थोड़ी दिक्कत थी। तो मम्मी लेके चली गई थी गाड़ी को। मम्मी पापा दवाई के लिए गए थे आगरा, तो वो लोग लेके चले गए थे गाड़ी। तो मैंने गाड़ी किराए पे की थी, उससे हम लोग गए थे। तो वो जो ड्राइवर था उसने कहा कि चलो चलो, जल्दबाजी मचा दी कि मुझे कहीं और जाना। हालांकि पहले तो बोल दिया कि विदाई करवा देंगे, फिर पता नहीं बोला मैं कानपुर जाऊंगा, मेरे लिए फ़ोन आया जरूरी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने जो होता व्यवहार व्यवहार दिया, मैं निकल आई। 3:30 बजे वहाँ से निकली, 4 बजे घर पहुँची। तो 4 बजे जब घर पहुँचे, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े निकाले और सारा कुछ करने के बाद मैं 5 बजे तक लेट गई थी। सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ा क्योंकि बच्चा स्कूल गया था, उसकी वजह से। ठीक है जी। तो उसको भेजने के बाद दोबारा मैं लेट गई और सो गई थी। पूरा दिन सोई, मतलब बीच बीच थोड़ा जगह होंगे, 4-5 घंटे की नींद ली मैंने। और लेने के बाद जब शाम हुई, 4-5 घंटा की नींद लेने के बाद शाम टाइम मुझे लग रही थी भूख। मैंने किट्टू को बोला कुछ खाने को ले आओ, खाते हैं। बोला मम्मी रोटी तो है नहीं। उस टाइम ही 1-2 सुबह जो बना था खप गया था, अब तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मिठाई लेके आओ, जो भी कुछ दिया था मौसी ने बांधा था वो सामान लेके आओ, कुछ हम उसी में से खा लेंगे। तो गैस मैंने उसमें से पन्नी में से एक बालूशाही निकाली, वो खा ली। और लौकी की लौज वो थोड़ी सी खा ली चम्मच से। वो मेरे लिए जहर के समान काम की। जबकि मैंने शाम को मीठे में कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि शो आराम कर नहीं पाएंगे, खाना भी खाएंगे और फिर मीठा और पूरा टाइम घूमेंगे तो एसिडिटी होगी, इसलिए शाम को लिया नहीं। जब रात में वहाँ थे बारात में, तो यहाँ पे घर आके मैंने कहा यहाँ तसल्ली में खा लेंगे और अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। चीनी काफ़ी दिन से छोड़ दी है, मतलब चाय भी नहीं पीते, तो हो सकता है उसकी वजह से क्या मेरे लिए वो चीज़ जहर के समान साबित हुई। तब तो कुछ नहीं, मैंने खा लिया, थोड़ा बहुत काम भी ख़त्म किया। फिर उसके बाद 7 बजे मेरे पेट में अचानक दर्द उठा, नाभि के आसपास ऐंठन सी। मैंने कहा हो सकता है कुछ नुकसान कर गया हो। मैं कहा टॉयलेट जाती हूँ लैट्रिन के लिए और शायद राहत मिले। मैं वहाँ फ्रेश होने गई तो पहली बारी में तो चले गए, और थोड़ी देर बाद जब मैं उठ के आई तो मुझे थोड़ा आराम सा फील हुआ, लेकिन दर्द बंद नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं कई बारी गई। पेट में पानी हो चुका था पूरी तरीके से, पानी 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 के अलावा कुछ नहीं था। और मैं मतलब दर्द बंद नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर और शायद राहत मिल जाएगी, थोड़ी देर और, ठीक है। लेकिन राहत तो छोड़ो, दर्द की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगी, मेरी आंखें बंद हो गई और बोल नहीं पा रहे थे हम। जीभ लपट रही थी। बच्चा जितनी देर पानी यानी पिला देता था उतनी देर ही मैं कुछ बोलती थी, फिर जीभ लपेट जाती थी एकदम से। मतलब मुंह पूरा चिपक गया था, मतलब जीभ ही सूख गई थी, बुरी हालत हो गई थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ के कुछ की, मतलब आँख भी बंद और कंपन, पूरी बॉडी में कंपन हो गई।
इतनी कंपन हुई कि मैं खड़े नहीं हो पा रही थी। बच्चा उठा के मुझे ले जाता था इधर से उधर, उधर से उधर, जहाँ मैं लेट गई या कहीं पे भी। उसके बाद मैंने इंतज़ार में काफ़ी टाइम बिता दिया। मैंने सोचा कि अभी सब ठीक हो जाएगा शायद। फिर मुझे आया फीवर, वो इतनी तेज़ी से फीवर आया बेहिसाब, बहुत तेज़ी से चढ़ा। फिर उसके बाद मैंने टैबलेट ले ली बुखार की भी, तो आज थोड़ा थोड़ा उतर गया था, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। फिर जब बिल्कुल नहीं, बच्चा भी डर गया, फिर मामा को फ़ोन किया उसने, मामा मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो भैया आए मेरे 12:30 बजे, वो हमें लेके गए। फिर वहाँ पे बोतल चढ़ाई गई, 5 बोतल शायद चढ़ा दी। उसने बोला एडमिट कर लिया मैंने। तो भैया बोले कि मैं अब जाऊँगा घर, एडमिट वैसा वाला कर लो, पास में ही घर है, मैं सुबह फिर लेके आ जाऊँगा, यहाँ नहीं छोड़ूँगा। भैया मैं सुबह टाइम लेके आ गए और फिर दोबारा भी गए थे, बोतल चढ़ के घर आ गई। देखते हैं शाम तक ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा जाना पड़ा। बीक को तो लगी हुई है अभी भी, अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, और शायद कवर हो गया ऐसे ही तो ठीक है। बीक को तो उसने बोला कि हाँ इस इवनिंग में भी ज़रूरत पड़ेगी तो शाम को फिर से आना है आपको। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आराम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चलता रहेगा भी ट्रीटमेंट। ठीक है जी, तो प्लीज़ दुआएं करिए जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं फिर से वीडियो एंड चीज़ों को कंटिन्यू कर पाऊँगी। जो भी आज सुबह वीडियो डाल दी पुरानी वीडियो थी, आज की बनी हुई नहीं थी। ठीक है जी, तो अभी तो ब्रश कुल्ला कुछ नहीं किया, बुरी हालत हो रखी है मेरी तो। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइस।